नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। आइए जान लेते हैं आज दिन भर की छोटी एवं बड़ी खबरें। तो उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर डाल लेते हैं तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी की गारंटी पर जोर क्यों, 2024 में ऐसे मिलेगी भाजपा को मदद, जीत के लिए लाभार्थियों पर है नजर। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खिलाड़ी बनेंगे वीडियो इंस्पेक्टर, मेडल लाओ नौकरी पाओ पर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले कि मनीष कश्यप के साथ जेल में क्या हुआ, राजनीतिक में आएंगे और चुनाव लड़ने का क्या है प्लान, पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही बता चले कि वाजपेयी सरकार में किसी धर्म को दिक्कत नहीं होती थी, मौन तोड़ते ही नीतीश ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आप बता चले कि मिशन 2024 पर आरजेडी ने कसी कमर, वन दो रूम तेजस्वी करेंगे निगरानी, रणनीति में यह बदलाव। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल वाले बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी की गारंटी पर जोर क्यों, 2024 में ऐसे मिलेगी भाजपा को मदद, जीत के लिए लाभार्थियों पर है नजर। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अब भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर शुक्रवार और शनिवार को मैराथन मीटिंग का आयोजन हुआ है। इसी मीटिंग में भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी तो मौजूद थे ही, साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी की गारंटी पर फोकस रखने के बारे में चर्चा हुई है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए भाजपा केंद्र की आपदा की कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ मोदी की प्रसिद्ध को आपदा की भुनाने की योजना पर जोर दिया है। हाल ही खत्म हुए विधानसभा चुनाव में यह शब्द आपदा की खूब चर्चा में रहा। इसके तहत प्रधानमंत्री द्वारा वोटर्स को सपने को पूरा करने की बात कही गई। अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा के आपदा की मैनिफेस्टो की बात करें तो यहाँ पार्टी ने मोदी की 20 गारंटी को हाईलाइट किया। इसमें शादीशुदा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना, सरकारी पदों को भरना, गरीबों के लिए आवास योजना और 10 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधा जैसे गारंटी रही। इस बार बता चले कि इसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार एक बार फिर से तैयारी में जुट गई है और 3 राज्यों के प्रचंड जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अब लोकसभा चुनाव पर सीधे उनका फोकस है। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं, अगर आप भी तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, तो तेजस्वी यादव ने आपके लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बता चले कि बिहार के डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर मन से कह दिया कि अगर आप भी खिलाड़ी हैं तो आप भी बनेंगे वीडियो और इंस्पेक्टर। बता दें कि अगर आप भी मेडल लेकर आते हैं तो आपको भी सुनहरा बता चले नौकरी पाने का एक मौका मिल सकता है। सीधे तौर पर बता चले कि नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार कला, संस्कृति और खेल बढ़ावा देने के लिए विशेष नीति बनाकर काम कर रही है। खेल नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में वीडियो आपदा की सब इंस्पेक्टर से लेकर अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए 81 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसके बीच जल्द ही नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। राज्य में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए हमारी सरकार इसको लेकर आई है। उप मुख्यमंत्री रविवार को अधिवेशन भवन में राज्य आपदा के अस्थायी युवा उत्सव में प्रथम, द्वितीय और आपदा के तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को पुरस्कारित करने के बाद उन्होंने संबोधित करते समय समारोह की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री आपदा की जितेंद्र कुमार राय ने कहा कि तेजस्वी यादव ने इस मौके पर कहा कि सरकार फिल्म नीति बना रही है। आने वाले दिनों में कई आपदा कहा कि कलाकारों के लिए एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मशहूर निर्देशकार सुधीर मिश्रा ने जेपी आंदोलन पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और मेरे पिताजी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी। इसको लेकर भी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव बताते हुए नजर आए और साथ में बिहार के युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आप भी मनीष कश्यप के समर्थक है और इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। और ये जान लेते हैं कि मनीष कश्यप के साथ आखिर जेल में क्या हुआ और राजनीतिक में आने और चुनाव लड़ने का उनका क्या प्लान है। आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होकर बाहर आ चुके हैं। 21 दिसंबर शनिवार को बेऊर जेल से जब मनीष कश्यप की रिहाई हुई तो उनके समर्थकों में गजब का जोश देखने को मिला। वहीं मनीष
कश्यप ने मीडिया के सामने बातचीत के दौरान कहा कि वह किसी से नहीं डरते हैं। पिछले 9 माह से मनीष कश्यप आप देखिए अलग अलग मामलों में बिहार और तमिलनाडु के जेल में बंद रहे। मनीष कश्यप ने बता चले कि न्यूज़ एंकरों के साथ बातचीत के दौरान तमाम बातों को शेयर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की जेल में रहने के दौरान काला पानी की सजा से भी ज्यादा कड़ी सजा दी गई। वहीं राजनीतिक में आने को लेकर जब मनीष कश्यप से पूछा गया कि इसको लेकर आपका क्या राय विचार है, तो मनीष कश्यप ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक में आने का उनका कोई इरादा नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। मनीष कश्यप की बातों पर गौर करें तो उनका सुझाव बीजेपी की ओर दिखता है। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और सनातन और हिंदू की बात हम शुरू से आप देखिए शुरू के दौर से ही करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं उनका हमेशा विरोध करते थे और उसी का नतीजा हुआ कि हमें जेल में डाल दिया गया। इसको लेकर मनीष कश्यप ने कहा कि इस दौरान बिना नाम लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने बताया कि मैं हमेशा गरीब, मजदूर और शोषित लोगों की खबरों को चलाता हूं, मजदूरों की बात तथा इसलिए मैंने खबर चलाई। इसको लेकर बता दें कि मनीष कश्यप ने बताया कि 2 मार्च को बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। उससे पहले 1 मार्च को बिहार की युवराज तमिलनाडु में केक काटने गए थे। मनीष कश्यप ने आरोप लगाया कि इस दौरान हम सब यह कहानी रची गई है और हम इसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम का नाम लिए बिना उनको भी टारगेट करते हुए नजर आए। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट में बताएगा। तो आइए जान लेते हैं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। वाजपेयी सरकार में किस धर्म को दिक्कत नहीं होती थी, किसी धर्म को दिक्कत नहीं होती थी। मौन तोड़ते ही नीतीश सरकार ने फिर से मोदी सरकार पर सवाल उठाए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि अटल जी जब तक देश के प्रधानमंत्री रहे तब तक दूसरे धर्म के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आज क्या हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार सोमवार को 19 दिनों के बाद मीडिया से रूबरू हुए और पटना में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से खुलकर बात की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, वह मुझे बहुत मानते थे। उनकी सरकार बनी तो मुझे मंत्री बनाया और कई जिम्मेदारियां दी। उन्होंने मुझे बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम था और उनके प्रति मेरे मन में आज भी बहुत आदर का भाव है। इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आप लोग भी अपना राय विचार लिख कर कमेंट बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।